अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा लीगल इंस्टीट्यूशन। आई होप यू ऑल बी गुड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जो है रिलेटेड लॉ के कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर मैं उसके मुताबिक आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी। अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। ये क्वेश्चन जो है 2020 के जो पास पेपर्स हैं उसके जो बाकी क्वेश्चन रह गए थे आज हम वो डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताएं क्रिमिनल लॉ में और सिविल लॉ में। अब सिविल लॉ होता क्या है? सिविल लॉ जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये पर्सन के रिलेटेड है, प्राइवेट पर्सन के रिलेटेड। लोग जो प्राइवेटली एग्रीमेंट करते हैं आपस में तो उसे हम कहते हैं कि सिविल लॉ में आता है। सिविल लॉ में जो है वो प्राइवेट एग्रीमेंट कौन कौन से हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का भी हो सकता है, डील कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है लाइक सेल का हो गया, मैरिज का हो गया, या मेंटेनेंस का कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिविल नेचर के, वो सारे सिविल में आते हैं। अब बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की। तो क्रिमिनल लॉ जो है वो डील करता है क्रिमिनल मैटर से, जो कि इंसान की बॉडी के रिलेटेड मैटर्स होते हैं। जो इंसान की बॉडी को इंजरी आई होती है वो आते हैं क्रिमिनल लॉ में। तो क्रिमिनल लॉ लाइक मर्डर, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकेटी, थेफ्ट। तो अब इनको डील करने के लिए जो लॉज हैं वो भी डिफरेंस हैं। क्रिमिनल लॉ को डील करती है पीपीसी, सीआरपीसी और जब क्यूएसओ, और जबकि जो हमारा सिविल लॉ है उसको डील करते हैं हमारे सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पहली हेडिंग है हमारी इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो दूसरी हेडिंग है हमारी क्रिमिनल लॉ लिखने से पहले आपने लिखनी है लॉ की डेफिनेशन। तो लॉ की डेफिनेशन क्या है कि इज ड्राइव फ्रॉम जो है लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया लैग एंड लैटम विच मीन फिक्स्ड और इवनली। और इसके जो लीगल मीनिंग है, ये प्रिंसिपल प्रोमलगेटेड बाय गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो हमारे लॉ हैं। अब ये सालमन के मुताबिक इसकी डिफिनेशन की गई है कि रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये थे। अब इसके बाद आपने सिविल और क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन लिखनी है। सिविल की तो मुझसे स्किप हो गई है, तो मैंने क्रिमिनल लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्रिमिनल लॉ क्या है। क्रिमिनल लॉ जो है वो फिलासफी ऑफ क्रिमिनल लॉ प्रिसेस द मेजर फिलोसफिकल इशू विद क्रिमिनल लॉ एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो ये क्या है? इसकी फिलासफी है कि ये फिलासफी से पहले हमें मीनिंग डिस्कस कर लेनी चाहिए कि मीनिंग इसके ये हैं कि ये जो पनिशमेंट है, क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट को डिस्कस करता है, कि क्राइम को भी बयान करता है कि इस नोयत का क्राइम होता है, और फिर उसकी पनिशमेंट भी बताता है। जैसे कि पीपीसी में क्राइम्स बताए गए हैं कि ये क्राइम है, और उनकी जो पनिशमेंट है वो प्रेस्क्राइब किस में की गई है? सीआरपीसी में। उसी तरह से अब इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी फिलॉसफी भी आती है कि क्रिमिनल लॉ जो है प्रेजेंट द मेजर फिलोसफिकल इशू एंड विद द क्रिमिनल लॉ एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। क्या कह रहा है कि इसके जो मेजर इश्यूज हैं उनको डिस्कस करता है, और फिर इनका रिलेशनशिप भी बताता है, बाद में इसकी पनिशमेंट भी बताता है। अब इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं क्रिमिनल लॉ के वो क्या हैं? ऑब्जेक्ट ये है कि ये इन्फोर्स करवाता है, ये हमें ये बताता है कि डिफरेंट जो डिग्री है क्राइम की, क्या कैटेगरी है, कौन सा क्राइम जो है वो सीरियस नोयत का है और कौन सा कम सीरियस नोयत का है। और फिर ये भी बताता है कि उनकी पनिशमेंट किस हिसाब से होनी चाहिए। जैसे मर्डर की पनिशमेंट है वो सजाए मौत भी हो सकती है, और इसके साथ उसकी जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट भी है। इसी तरह से छोटी नोयत के जो क्राइम है, थेफ्ट है, वो छोटी नोयत का है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो और बताई गई है। अब हम देखते हैं सिविल लॉ की जो काइंड्स है। तो सिविल लॉ की जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है वो दो हिस्सों में की गई है, जर्नल लॉ और स्पेशल लॉ। जर्नल लॉ को आगे डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, वो है स्टैचू लॉ और इक्विटी, कॉमन लॉ। स्टैचू लॉज जो होते हैं वो रूल्स जो कि प्रेस्क्राइब किए गए होते हैं वो होते हैं। इक्विटी जो होती है वो इक्वल की बुनियाद पर होती है। कॉमन लॉ जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन चलते आ रहे हैं। और स्पेशल लॉ की बात कर लेते हैं, लोकल लॉ, फॉरेन लॉ, मार्टल लॉ, कन्वेंशनल लॉ, ऑटोनॉमिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ। अब मैंने इनको एक्सप्लेन अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही बहुत है। हमारे क्वेश्चन का जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि डिफरेंस आपने बताना है सिविल और क्रिमिनल लॉ का। अब हम डिस्कस करते हैं सिविल और क्रिमिनल लॉ के। डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी बहुत काइंड भी जो है इसकी डिस्कस कर लेते हैं सिविल लॉ की। तो ये हमारी पहली काइंड है जर्नल लॉ। जर्नल लॉ ये लॉ होता है कि ये पूरे जो कंट्री होती है उसके लिए ये रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, पूरी कंट्री ने इसे फॉलो करने होते हैं, स्पेसिफिक कर दिया जाता है सबके लिए। जैसे अब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी तो पूरे मुल्क में उन्होंने क्या किया था कि लॉकडाउन लगा दिया था। तो ये जर्नल लॉ हुआ ओवरऑल के लिए। स्पेशल लॉ होता है किसी एक खास कम्युनिटी के लिए। लाइक अगर हम कह देते हैं कि एलएलबी पार्ट 1 के जो पेपर हैं
वो इस दफ़ा जो है सितंबर में होंगे और पार्ट 2 के पेपर हो जाएंगे जी उसके बाद। तो ये स्पेशल लॉ बन गया कि LLB पार्ट 1 के जो पेपर हैं वो सितंबर के फर्स्ट वीक में होंगे। तो इसी तरह से अब हम लोकल लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। लोकल लॉ होता है जैसे स्पेशल लॉ होता है पूरी कंट्री के लिए ओवरऑल बनाया जाता है, और लोकल लॉ किसी एक खास कम्युनिटी के लिए बना दिए जाते हैं। जैसे कोविड-19 के केस चल रहे हैं हमारे मुल्क में, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ ममालिक पूरी कंट्री के लिए उन्होंने लॉकडाउन बनाया था। कुछ इलाकों को उन्होंने क्या किया था कि जहाँ पे कोविड-19 की सूरत हाल ठीक थी, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे उन्होंने लॉकडाउन हटा लिए, और जहाँ पे उन्होंने देखा कि सीरियस नोयत है तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन लगा दिए कुछ स्पेसिफिक इलाकों के लिए। तो ये लोकल लॉ हैं। फॉरेन लॉ होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज आपस में करती हैं उसे हम फॉरेन लॉज कहते हैं। अब ये फंक्शन मैंने लिखे हैं क्रिमिनल लॉ के। मेंटेनिंग ऑर्डर करना होता है सोसाइटी में, उसके बाद जो डिस्प्यूट हो रहा होता है इंडिविजुअल्स के दरमियान में, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना होता है, और फिर उसके बाद प्रोटेक्ट करना होता है इंडिविजुअल्स के राइट को लाइक जो क्राइम सोसाइटी में हो रहे हैं उनकी रेशो को कम करने के लिए क्या, और दूसरा लोगों को जो है उन क्राइम्स के अगेंस्ट ऐसे पनिशमेंट लगाई जाती हैं ताकि लोग दोबारा से वो क्राइम ना करें। उसके बाद हमारा डिफरेंस है बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ का डिफरेंस क्या है। इतना क्वेश्चन जो है ये तो हमारा 10 मार्क्स का। अब जो मेन हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसके सारे मार्क्स हैं, वो यही है कि नेचर ऑफ राइट इन्फ्रिंज्ड। अब क्रिमिनल लॉ क्या है। क्रिमिनल लॉ मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रिलेटेड टू होता है किसके, एक इंसान की बॉडी के। अगर एक बॉडी को इंसान के एक को नुकसान पहुंचता है तो उससे क्या होता है, पूरी जो है इंसानियत जो है उससे डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे वो मोटरवे हाईवे का केस था, तो उससे क्या हुआ कि हमारी सारी कौम जो है वो लर्ज उठी थी उस हादसे से। तो वो क्या है कि वो क्रिमिनल लॉ में आते हैं, और ये पूरी जो क्राइम है वो अगेंस्ट किसके होता है, पब्लिक के। पूरी जो इंसानियत है वो इससे डिस्टर्ब होती है। और सिविल लॉ में क्या होता है कि ये राइट जो क्राइम है वो रिलेटेड टू होता है प्राइवेट पर्सन के, एक इंडिविजुअल के। दो लोगों के दरमियान में अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लाइक मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब जो आदमी है वो अपनी बीवी को जो है वो डाइवोर्स दे रहा है, तो इससे जो है वो पूरी इंसानियत को तो कोई नुकसान ही ना पहुंचेगा, पब्लिकली लार्जली कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है। अब रेमडीज क्या है कि रेमडीज ये होते हैं क्रिमिनल लॉज में, अगर कोई मतलब क्राइम करता है तो उसकी पनिशमेंट ये रखी जाती है कि इसको या कंपनसेशन हाई किस्म का होता है, या कोई पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती है, या 10 ईयर की इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, या उम्र कैद हो जाती है, इस तरह से। लेकिन सिविल लॉ में क्या होता है, सिर्फ कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है उसे, और इसके बाद जो उसके डैमेजेस हुए हैं वो उसको फुलफिल किया जाता है किसी प्रॉपर्टी के थ्रू या उसको पैसे देकर। तो अब डैमेजेस जो होते हैं, इसमें डैमेजेस जो होते हैं वो इंजरीज आती हैं, और इंजरीज बॉडी को कहीं पे भी हो सकता है, और फिर उस इंजरीज को जो है वो किसी भी तरह से, या फिर उसको मेडिकल जो है वो कंपनसेट कर दिया जाता है, या फिर उसको जो है साथ में पनिशमेंट भी दी जाती है। और इसमें सिविल लॉ में क्या होता है कि डैमेजेस को जो फुलफिल किया जाता है वो कंपनसेशन के थ्रू किया जाता है। अब टाइम लिमिटेशन क्या है कि क्रिमिनल लॉ जो है वो किसी भी टाइम आप जो है वो फाइल कर सकते हो, कि कंप्लेंट फाइल कर सकते हो किसी भी टाइम। और सिविल लॉ में क्या होता है कि इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम किया जाता है। अब डिफरेंस इन प्रोसीजर, इनका डिफरेंस प्रोसीजर है, मतलब कि क्रिमिनल लॉ को डील कौन करता है कि इसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर PPC डील करती है, जबकि सिविल लॉ को डील करती है CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और टाइटल ऑफ द केस, इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि टाइटल ऑफ केस में इसमें हम कंप्लेंट फाइल करते हैं क्रिमिनल लॉ में, या FIR होती है। जबकि सिविल लॉ में क्या होता है कि पार्टीज अपना सूट फाइल करते हैं, पार्टीज के नेम पे सूट फाइल किया जाता है, A and B, A वर्सेस B वर्सेस A। इस तरह से डीड होती है इनके दरमियान में, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट मुआहदे होते हैं ये। और क्रिमिनल लॉ में जो होता है वो कंप्लेंट या FIR फाइल की जाती है। ये था हमारा एक क्वेश्चन, अब कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि लीगल राइट्स क्या हैं। लीगल राइट्स को ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है कि राइट आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो पर्सन कैन जर्नली रियलाइज हिज बेस्ट सेल्फ। कह रहे हैं कि राइट जो है वो एसेंशियल कंडीशन है हर सोशल लाइफ के लिए, हर एक इंसान के जिंदा रहने के लिए जो है वो लीगल राइट्स बनाए जाते हैं।
और इंसान उसके ज़रिए अपने आप को रिकग्नाइज करता है कि मेरा भी कोई वजूद है। देयर आर एसेंशियल कंडीशन फॉर हेल्थ ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड हिज सोसाइटी। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल गेट एंड एंजॉय राइट्स दैट दे कैन डेवलप देयर पर्सनैलिटी एंड कंडीशन देयर बेस्ट सर्विसेज टू देयर सोसाइटी। तो ये इसके लीगल राइट्स मैंने लिखे हैं, आगे हम इनको डिस्कस करेंगे। लीगल राइट्स होते क्या है कि ये किसी भी सोसाइटी को जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें सर्वाइव करने के लिए, उसमें रहने के लिए लोगों को राइट्स दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक जो है वो लीगल राइट्स डिस्कस किए गए हैं। तो लीगल राइट्स को डिस्कस करने से पहले हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। इसके मीनिंग जो हैं ये मीनिंग है कि इन सिंपल वर्ड राइट आर द कॉमन क्लेम ऑफ पीपल विच एवरी सिविलाइज सोसाइटी रिकॉग्नाइज एज एसेंशियल क्लेम फॉर देयर डेवलपमेंट एंड विच एंड देयर फॉर इन्फोर्स बाय द स्टेट। कह रहे हैं कि ये वो कॉमन क्लेम्स है जो कि पीपल करते हैं, कोई सिविलाइज सोसाइटी करती है कि वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, और ये इन्फोर्स से करवाए जाते हैं स्टेट के थ्रू। अब लास्की के मुताबिक इसकी डेफिनेशन है, राइट आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जर्नल टू बी हिमसेल्फ एट द बेस्ट। अब उसके बाद ये फीचर्स मैंने लिखे हैं लीगल राइट के। राइट एग्जिस्ट ओनली इन सोसाइटी, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ सोशल लिविंग। कह रहे हैं कि राइट जो है वो किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट होते हैं और ये सोशल सोसाइटी के लिए जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। राइटर क्लेम ऑफ इंडिविजुअल फॉर देयर डेवलपमेंट इन सोसाइटी, ये इंडिविजुअल्स का वो क्लेम है जिससे वो एक तरक्की याफ्ता सोसाइटी बना सकते हैं। राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज कॉमन क्लेम एट ऑल द पीपल। राइट आर रैशनल एंड मॉरल claims that make the end on the society. Right are equally available to all the people. ये तो हो गई अब इसकी डेफिनेशन। अब हम राइट्स को वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हैं राइट की काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स, ये मैंने लिखी हैं। तो परफेक्ट राइट, इम्परफेक्ट राइट, रियल एंड पर्सनल राइट, राइट इन रेम, राइट इन पर्सोना, प्रॉपर्टी एंड पर्सनल राइट, इनहेरिटेबल अनहेरिटेबल राइट्स, राइट इन प्रोपेरिया एंड राइट इन रियल लाइन, प्रिंसिपल एंड नेसेसरी राइट्स, लीगल एंड इक्विटेबल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, पब्लिक एंड प्राइवेट, वेस्ट एंड कॉन्टिनेंट राइट। तो ये म्यूनसिपल एंड इंटरनेशनल राइट, राइट इन एट रेस्ट एंड राइट इन मोशन, ऑर्डिनरी एंड फंडामेंटल राइट, जस्ट एड रम। परफेक्ट राइट क्या होता है? परफेक्ट राइट इज वन विच कोरस्पॉन्ड टू अ परफेक्ट ड्यूटी विच इज इन्फोर्स बाय लॉ। कह रहा है कि ये वो राइट है कि जो कि इन्फोर्स करवाए होते हैं किसने? लॉ ने। स्पेसिफिक ड्यूटी जो होती है उसे हम कहते हैं ये परफेक्ट राइट है। अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली इन्फोर्सेबल थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट। जो कि कॉन्ट्रैक्ट फोर्स करवाया है किसी भी कोर्ट ने, उसे हम क्या कहेंगे? वो स्पेशल परफेक्ट राइट में है। अब नेचुरल राइट क्या होते हैं? नेचुरल राइट जो कि स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड बाय सिविल स्कॉलर्स, दे होल्ड दैट द पीपल इनहेरिटेंस सिविल राइट्स फ्रॉम नेचर बिफोर दे कम टू लिव इन सोसाइटी एंड इन स्टेट दे यूज टू लिव इन अ स्टेट ऑफ नेचर। इट इज इन्फोर्स्ड सर्टेन नेचुरल राइट लाइक द राइट ऑफ लाइफ, राइट टू लिबर्टी। कह रहे हैं कि ये वो राइट है कि जो कि नेचुरल राइट इंसान को प्रोवाइड किए जाते हैं। जब से इंसान वजूद में आया तब से ये राइट्स जो हैं वो बनते गए हैं और ये इंसान का नेचुरल राइट है। और राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लिबर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सारे राइट किस में आ रहे हैं? नेचुरल राइट्स में। आगे हम बात कर लेते हैं मॉरल राइट्स की। मॉरल राइट्स क्या होते हैं? कि अखलाकी जो राइट्स हैं इंसान के, वो इसमें आ रहे हैं मॉरल राइट्स में। और इसके बाद ये गुडनेस और बैडनेस पे जो है वो करते हैं। और इसकी जो अगर कोई मतलब कर भी लेता है, इन्फ्रिंज भी करता है, तो इसको कोई भी पनिशमेंट नहीं होती है। लीगल राइट्स कौन से होते हैं? कि अगर ये राइट्स होते हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं लॉ के थ्रू, और अगर इन्हें कोई वायोलेट करता है तो इनकी सज़ा भी होती है। मॉरल राइट्स अगर कोई वायोलेट करता है तो उसकी कोई सज़ा नहीं है, बल्कि लीगल राइट्स अगर कोई वायोलेट करेगा तो उसकी पनिशमेंट है। imperfect right, while imperfect right correspond with imperfect duty which are not recognized। perfect right क्या थे? कि वो रिकॉग्नाइज किए जाते थे लॉ के थ्रू, और imperfect right वो राइट्स हैं जो कि राइट जो हैं वो प्रेस्क्राइब नहीं किए जाते हैं, जो कि लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किए होते हैं। अब राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम की बात कर लेते हैं कि राइट मीन्स वर्ड एंड रेम मीन्स वर्ड एंड persona means personas। the right in rem is the right available against the whole world। कह रहा है कि right in rem वो right है जो कि against the whole world होते हैं, और जबकि right in personam क्या होते हैं? कि ये जो है वो किसी against, जो एक particular person के against होता है ये right।
अब जैसे हम कह सकते हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो आपस में राइट एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं, अब वो आपस में जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो अब उस बंदे को जो है उसको पैसे प्रोवाइड करे, और वो अगर से उसको पैसे ना उसके प्रोवाइड करे जो उसने चीज़ उससे परचेज़ की है, तो ये क्या किया उसने, उसका राइट पूरा नहीं किया, उसे उसके पैसे देना जो है वो उसका राइट इन रेम है, और राइट इन पर्सोनम है। और राइट इन रेम क्या होता है, वो अगेंस्ट द पब्लिक होता है। ये पर्सनल एंड प्रॉपर्टी राइट है। ये जो पर्सनल राइट है ये किसी एक खास पर्सन के अगेंस्ट होगा। और प्रॉपर्टी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो राइट आएगा किसमें, राइट इन प्रॉपर्टी। राइट इन प्रॉपर्टी जो है वो वेल्थ के राइट इस तरह से है। उसके बाद राइट ऑफ लैंड इसमें आ जाता है, गुडविल के राइट आ जाते हैं। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट, पॉजिटिव राइट हैव corresponding positive duties, positive rights therefore the right when some positive act is required to be done। मतलब अगर लॉ ने किसी बंदे से कहा है कि तुमने ये पॉजिटिव एक्ट करना है, किसी भी इस सर्विस के आदमी से, कि गवर्नमेंट ऑफिसर से कहा है कि ये राइट अगर करना है तो वो पॉजिटिव राइट है। अगर किसी को नेगेटिव राइट्स, वो राइट्स हैं जिससे एक बंदे को रोका जाता है कि तुमने ये नेगेटिव एक्ट नहीं करना है, तो वो आ जाता है नेगेटिव राइट में। प्रिंसिपल एंड नेसेसरी राइट, प्रिंसिपल राइट इज अ बेसिस और मेन राइट। प्रिंसिपल राइट कौन से होते हैं कि जो कि बेसिस और मेन राइट होते हैं और वाइटल इंपॉर्टेंट है इन राइट की। उसके बाद वेस्टेड एंड कॉन्टीजेंट राइट, राइट आर डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप एज टू ऑनर ऑफ राइट एंड राइट इटसेल्फ। वेस्टेड राइट मीन्स विच इज ऑलरेडी इन पर्सन, द persona already has such right through it depend upon the happening of certain event that the event is going to happen। vested और contingent rights हम कह सकते हैं कि वो rights है कि अगर कोई happening हो रही है फ्यूचर में तो वो उस पर जो है उसको vested right कहते हैं। contingent rights भी इसी तरह से है कि जो डिपेंड करते हैं happening और non happening of certain events in future, कि ये right जो है अगर ये चीज़ happen होगी, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि अगर ये शिप जो है ये सामान लेके इतने दिन तक वापस आ जाएगा, दो दिन तक या 3 दिन तक वापस आ जाएगा, तो फिर मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब ये हैपनिंग पर है कि अगर तो सैलाब जंजला वगैरह आ गए तो शिप वापस ना आ सकी, तो फिर वो पैसे कहाँ गए, वो पैसे नहीं उसे मिलेंगे। तो ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर बेस करते हैं। लीगल एंड इक्विटेबल राइट, लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि किसी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया होता है। इक्विटेबल राइट्स जिसमें ऑल जो इक्वल होते हैं, इक्विटेबली जो राइट प्रोवाइड किए जाते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद ये तो हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। इम्पेरेटिव लॉ क्या है, इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ आप उसको कह सकते हैं या इम्पेरेटिव लॉ। इम्पेरेटिव लॉ क्या है कि ये थ्योरी किसने पेश की थी, ऑस्टन थ्योरी जो है वो रिवॉल्व करती है किसके अगेंस्ट, इम्पेरेटिव लॉ के। उसने क्या किया कि उसने डिफाइन किया कि फ्रॉम द अदर फिनोमिना, उसने लॉ को जो है वो कह दिया कि ये दूसरे फिनोमिना से डिफरेंट है। इट डिस्क्राइब द लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम एथिकल एंड मॉरल वैल्यू। उसने कहा कि लॉ जो है वो एथिकल और मॉरल वैल्यू से अलग है, बल्कि एक लीगल वैल्यू रखता है। अब उसने इसकी इन्फोर्स करवाई वैलिडिटी को। अब हम इसके डेफिनेशन देखते हैं सॉलमन के मुताबिक। यहाँ पे ऑस्टन लिखा गया है, सॉलमन के मुताबिक है कि विच प्रेस्क्राइब द जर्नल रूल जर्नल कॉज ऑफ एक्शन आइदर बाय फिजिकल फोर्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ कंपल्शन। वो कह रहा है कि इम्पेरेटिव लॉ हम कह सकते हैं कि किसी भी थ्योरी से रिकोगनाइज की गई है, किसी ने भी इसको रिकोगनाइज किया गया है या किसी कंपल्शन जबरन करवाया किसी फिजिकल फोर्स के थ्रू। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि क्या हैं। इसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कमांड, इट इज़ लेड ऑन बाय पॉलिटिकल सॉवरन, इट हैज सेंसेशन बिहाइंड इट। कह रहा है कि ये एक टाइप ऑफ कमांड है। आसन के मुताबिक वो कह रहा है कि जो लॉ है वो किसी एक सॉवरन की कमांड है। इसके मेन फीचर यही है कि ये थ्योरी जो है वो कमांड है कि इसमें जो डिफरेंस करता है वो सुपीरियर और इन्फीरियर में डिफरेंस करता है। सुपीरियर के पास सारी अथॉरिटी होती है जबकि वो इन्फीरियर को जो है वो पनिश करता है। उसके बाद है कि लॉ एज अ कमांड, लॉ को वो कह रहा है कि ये कमांड है। देयर आर सम लॉ विच हैव कॉमन एंड सम आर नॉट। कुछ लॉ कह रहा है कि वो कॉमन है, कुछ जो है वो कॉमन नहीं है। ऑस्टिन ने डिसीजन किया इस लॉ को किससे, मॉरलिटी से। उसके बाद है कि लॉ इज लॉ ले डाउन बाय पॉलिटिकल सॉवरन। उसके बाद ये कहा गया कि लॉ किसने ले डाउन किया है, किसी पॉलिटिकल सॉवरन की बनाई हुई अथॉरिटी है, वो इसको फॉलो करवाती है और सबको जो है इसे फॉलो करना पड़ता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके थ्योरी के, गवर्नमेंट इज नॉट अ सॉवरन इंडिविजुअल एंड
कॉन्टिन्यूस, उसके बाद नो सॉवरन लॉ, उसके बाद नो वन कैन डिने इट्स ऑर्डर्स। मतलब उसने ये कहा है इस थ्योरी को कि ये एक लॉ जो है वो किसी सॉवरन की कमांड है और वो इसे जो है इन्फोर्स करवाता है, सारे इख्तियारात उसके पास ही होते हैं और कोई भी उससे अबव नहीं होता। गनमैन इज नॉट सॉवरन, देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द गनमैन एंड ऑर्डर ऑफ सॉवरन। फर्स्टली द सिक्योर डिड नॉट फॉलो दे एंड दे हैड टू मच लिमिटेड कंप्लेंट्स एंड द लेटर दे एंजॉय द सॉवरन रूलिंग। मतलब यही उसने कहा है कि पहले जो है वो उस सॉवरन के पास ये सारे लॉ हैं और उसी को है और इनविजिबल है, उसकी अथॉरिटी जो है सॉवरन की वो इंडिविजिबल है, वो किसी और के पास नहीं जाएगी, सिर्फ एक ही बंदा सॉवरन होगा, हकमियत उसी के पास होगी, ओबीडेंस होंगे, सबको जो है उस पर रूल्स उसके फॉलो करने होंगे। सेंसेशन है इसके बाद के उसके जो लॉक है उसको उसके सेंसेशन है। इसके बाद इसके मेरिट्स ऑफ इम्पेरेटिव लाइन इज एप्लीकेबल टुडे, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे डी मेरिट्स हैं इस थ्योरी के इनकम्प्लीट है फॉर्म। ये मैंने इसको पहले एक एक करके सारी हेडिंग्स लिख दी हुई हैं, अब इनको आगे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये इनकम्प्लीट फॉर्म में है कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ इसको जो है वो मैकेनिकल डील ओनली विद मैकेनिकल एंड फॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड नॉट डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी। इसमें प्रिंसिपल जो है मॉरलिटी के डिस्कस नहीं किया, इसलिए इनकम्प्लीट थ्योरी है। इन्फोर्स बाय स्टेट की गई है बल्कि किसी डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं की गई, इसलिए भी ये इस पर क्रिटिसिज्म किया गया है। नॉट मेंशन द एथिकल लॉ, इसमें एथिकल लॉज मेंटेन नहीं किया गया, इसलिए ये जो है कंप्लीट थ्योरी नहीं है। नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल लॉ पे जो है एप्लीकेबल नहीं होती, इसलिए कंप्लीट थ्योरी नहीं है और ये आज के बाद आपने इसका जो है कंक्लूजन कर देना है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ, तो वो है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो क्या कहते हैं कि पीपल्स जो अपने दरमियान में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं उसे हम कहते हैं कि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। पॉलिटिकल रूल्स बिहेवियर्स जो पीपल्स के आपस में होते हैं उसे हम कहते हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। जो स्टेट्स और इंडिविजुअल्स के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जो पीपल्स और इंडिविजुअल के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। सोशल क्या है कि ये सोसाइटी से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एग्रीमेंट होता है, मतलब कि जो स्टेट के दरमियान में और